आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करूंगा। अमेरिका के बारे में। अमेरिका जिस तरीके से सभी देशों में षड्यंत्र करके युद्ध कराता है और लोग डर करके अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेरिका का हथियार खरीदते हैं, और इन सभी युद्धों में अमेरिका सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अमेरिका ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध कराया, और पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ही हथियार सप्लाई करता है ताकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म फैलाए, और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में हमेशा अस्थिरता पैदा रहे। कभी भी अमेरिका नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़ें। अमेरिका हमेशा षड्यंत्र करता है, सीधे सीधे हमेशा षड्यंत्र करता है। आखिर हम इंडियंस को समझना चाहिए अमेरिका के दोहरी चरित्र को, दोहरे न्याय प्रणाली को, कि वहीं वह बात करता है टेररिस्ट ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म ख़त्म करने के लिए, और वहीं टेररिज्म को फंड देता है। आखिर अमेरिका क्या साबित करना चाहता है? रही बात अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, अमेरिका चाहेगा कि मैं बादशाह बनूं, मगर हम अपने सभी भारतीय मित्रों से, अभिभावकों से, दोस्तों से, अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अमेरिका बना क्यों, अमेरिका है क्यों। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में, उसके आसपास में भी कोई नहीं है। भारत का 4 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमिक होने वाली है और उसका 30 ट्रिलियन है। इसलिए दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप और हम और सभी युवा लोग मिल करके भारत को मजबूत करने की कोशिश करना है। जिस रूप में, जहाँ पर आपको अपना स्कोप दिखता है, आपको अपना फ्यूचर दिखता है, वहाँ पे आप अपना एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपने आप को स्टेबल करिए। और जब तक आप और हम स्टेबल नहीं होंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तब तक भारत की इकोनॉमिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। और जब तक हमारी इकोनॉमिक दृष्टि मजबूत नहीं होगी, तब तक हम दुनिया पे राज नहीं कर सकते, दुनिया पर हमारा वर्चस्व नहीं चलेगा। इसलिए मेरा सभी भारतीय लोगों से, सभी व्यापारियों से, सभी जो आइडियोलॉजिकल पर्सन हैं, जो मोटिवेशनल पर्सन हैं, जो भी ज्ञाता लोग हैं, वह सब लोग अपने माध्यम से हिंदुस्तान के युवाओं को मोटिवेट करें कि हाउ टू क्रिएट योर स्टार्टअप, हाउ टू क्रिएट योर कंपनी, हाउ टू क्रिएट योर बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैसे हम अपने देश को मजबूत करें। जब तक हम लोग एज इकोनॉमिकली अपने राष्ट्र में हमारी भागीदारी नहीं होगा, तो हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। चाहे वह उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, जितने भी एग्रीकल्चरल हमारे स्टेट्स हैं, साउथ के सारे स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये जितने स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, ये सारे एग्रीकल्चरल फार्मिंग स्टेट हैं। वहाँ के युवाओं को फार्मिंग में भी अच्छी से अच्छी फसल उगाएं, और वहाँ पर फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वो करके अपनी कंपनी स्टेबल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नए इनोवेशंस करके अपना फार्मिंग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें,
कि हमारा प्रोडक्ट ये है तो हम किस तरीके से बाहर देशों में मेरा प्रोडक्ट बिके। इस तरीके का पूरा हमें एक इन्वायरमेंट पूरा भारत में क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा देश दुनिया में बादशाहत प्राप्त करेगा। दूसरी बात, अगर डिफेंस सिस्टम की बात किया जाए, डिफेंस सिक्योरिटी की बात किया जाए, तो भारत को जितने अन्य छोटे छोटे राज्य हैं, देश हैं, जितने छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने डिफेंस सिस्टम को वहाँ पे सप्लाई करना चाहिए। नए नए टेक्नोलॉजी ला करके पूरे दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी का बादशाहत दिखाए। ऑटोमोबाइल्स में हो, मोबाइल फ़ोन्स में हुआ, टेक्नोलॉजी में हुआ, अच्छे अच्छे इनोवेशंस हमें हमारी गवर्नमेंट को इस पर काम करना पड़ेगा कि हाँ, नए स्टार्टअप के लोगों को कहाँ पे फैक्ट्री स्टेबल कराया जाए, उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं उसको किया जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट छोटे छोटे व्यापारियों पर छोटी छोटी गलतियों पर जीएसटी के लाखों रुपया टैक्स, लाखों रुपया फाइन मार देती है। सरकार छोटे व्यापारियों को ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। सरकार को छोटे कंपनियों के छोटे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हमारे छोटे स्टार्टअप के लोग ज़्यादा इनपुट क्रिएट करके ज़्यादा हमें आउटपुट देंगे। सरकार को अपने इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, डिफेंस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, एग्रीकल्चरल फार्मिंग पे काम करना चाहिए। ज़्यादातर एक्सपोर्ट नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके एक्सपोर्ट में हमें जाना चाहिए। हमें देश में युवाओं को एक बेहतर तरीके से सोच करके हमारे भारत को आगे बढ़ाने की हम सबकी सोच होनी चाहिए। मेरा कहना यह है, आपका हो सकता है आईटी सेक्टर में आपका दिलचस्पी हो, तो आप आईटी सेक्टर में एक बेहतर से बेहतर नए आइडियाज़ ढूंढिए कि हमें नए आइडियाज़ को करके हमारे देश को क्या हमसे आउटपुट हो सकता है, क्या मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ। जिसको कुछ नए इनोवेशंस बना करके नए टेक्नोलॉजी बनाना है उसको कर सकता है, इंटीरियर वर्क में कुछ बेहतर कर सकता है, आर्किटेक्ट वर्क में बेहतर कर सकता है, सिविल में बेहतर कर सकता है। बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल है जिसमें हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर मतलब आउटपुट देख सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी लाइफ टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भारत की जब तक भूमिका नहीं होगी, जब तक हम भारतीय प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारतीय कंपनियों को बड़ा नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। मैं पिछले 10 साल की आउटपुट देता हूँ। पिछले 10 साल का भारतीय कम से कम 100 से ज़्यादा व्यापारी बर्बाद हुए, मगर गवर्नमेंट ने उनके साथ बैठ करके काउंसलिंग तक नहीं किया कि आखिर में यह आदमी क्यों बर्बाद हुआ, उसको साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको प्रमोट करके अगर वो कुछ गलत किया है तो उसको बैठ करके सॉर्ट आउट करके कि हमारी देश की समस्या हमारे देश में रहे और हमारा देश का व्यापारी काफ़ी तरक्की करे। इन सब चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हमें इसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत हों। मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप लोग इन सब में चर्चा करें, सब लोग एक दूसरे से चर्चा करें और अपने देश को हर युवा, हर व्यक्ति अपनी भागीदारी दे। मेरा कहना यही है। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता आप सबसे विदा लेता हूँ।